कक्षा 12वीं सत्र 2021-22 के प्रथम सत्र फर्स्ट टर्म की कविता है तोड़ो, जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई है। पहले कविता का थोड़ा सा सार जान लेते हैं। तोड़ो कविता के नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कवि बता रहे हों किसी चीज को तोड़ने की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है तोड़ने का अर्थ हम लेते हैं किसी चीज को खत्म करके उसमें से एक नई चीज का उत्पादन करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे पूरी कविता को करने से पहले कि यहाँ पे कवि ने क्या किया है, प्रकृति को, ठीक है, प्रकृति को और मनुष्य के मन, दो लोगों की बात की है यहाँ पे, एक तो प्रकृति की और एक मनुष्य के मन की। तो मनुष्य और प्रकृति का मन दोनों की तुलना करते हुए कवि जो है कविता को आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो प्रकृति है, प्रकृति जो है जो उसकी धरती है, प्रकृति की धरती है। धरती क्या है, धरती को कवि बताते हैं बिल्कुल बंजर पड़ी है। ठीक है, धरती जो है बिल्कुल बेजान है। अब बेजान धरती है जो बंजर पड़ी है, उससे हमें पता चलता है कि बंजर धरती है, उसके अंदर रस की कमी है, उसके अंदर पानी की कमी है, वो जो है किसी भी बीज को जो है उत्पन्न नहीं कर सकती। भले ही आप उसके अंदर बीज को गाड़ दो, परंतु उसके अंदर जब नमी ही नहीं होगी, जब उसके अंदर रस ही नहीं होगा, तो फिर वो कैसे उस बीज को जो है वो पोसेगी, वो कैसे उस बीज से जो है किसी भी चीज को जो है उगा सकेगी, वो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। वो धरती बेजान है। ठीक है, तो यहाँ पे धरती का जो बेजानपन है, जो बंजरपन है, उसको कवि दूर करने की बात करते हैं। बिल्कुल वैसे ही एक मनुष्य का मन है, वो भी बिल्कुल ही बंजर पड़ा है। ठीक है, अब मनुष्य के मन को बंजर कहा गया है। यहाँ पे मनुष्य का मन भी बंजर है, बहुत सारी कुरीतियों और अंधविश्वासों, बंधनों में, बहुत सारी चीजों में जो है मनुष्य जो है घिरा रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना जो है संपूर्ण विकास नहीं कर पाता या अपने मन को जो है बिल्कुल प्रसन्न नहीं रख पाता। कारण क्या है कि वो जो है ऊपरी और बाहरी लपेटों ने उसको इतना ज्यादा लपेट रखा है कि वो अपने मन के सुख की, अपने मन की जो है मन की खुशी के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो रीति रिवाजों, झूठे बंधनों, अंधविश्वासों में ऐसे घिरा पड़ा है कि वो अपना विकास नहीं कर पा रहा है। और इन्हीं कारणों से क्या होता है कि कई बार जो है मनुष्य की जो मनुष्यता है ना, वो भी खत्म हो जाती है। तो मनुष्य मनुष्यता से भी दूर हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जब जैसे हम करेंगे कि तोड़ो है, मतलब हमने अगर प्रकृति की बात करें तो हमने किसी चीज को तोड़कर किसी चीज का जो है नव निर्माण कर लिया। जैसे कि हम खेती की बात करते हैं, अब एक खेत हमें दे दिया गया। ठीक है, अब उस खेत के अंदर हम क्या करेंगे कि हमें कोई फसल को उगाना है। अगर उस खेत की जो धरती है वो बिल्कुल बंजर पड़ी है, तो उसमें तो हम किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस धरती को साफ करना पड़ेगा, और जिसको हम साफ कर रहे हैं उसी को यहाँ पे कवि ने कहा है तोड़ो, अर्थात उसकी जो ऊपरी परत है उसको हमें साफ कर देना होगा। जब हम उसकी ऊपरी परत को साफ कर देंगे, धरती बिल्कुल ही साफ हो जाएगी, तब हम उसको पोसने का प्रयास करेंगे। अर्थात हम क्या करेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसके अंदर खाद डालेंगे, उसके अंदर बीज डालेंगे। जब उसमें रस आ जाएगा, तब जो है वो क्या करेगी, जो बीज हमने डाला है वो उसको पोस देगी, वो उसको जो है अब उस बीज में से जो है किसी भी चीज को वो उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने एक बंजर जमीन को जो है पोसा, उसे साफ किया, उसको ऊपर से तोड़ा, उसकी ऊपरी परत को साफ किया, फिर उसके बाद जो है हमने उस धरती को जो है किस लायक बना दिया कि वो जो है किसी चीज को उत्पन्न कर सके। ठीक है, ऐसे ही कवि बताते हैं, ये हमें प्रकृति का एक उदाहरण दिया कवि ने। ठीक है, अब वो हमें ऐसे ही मनुष्य के मन की बात बताते हैं कि मनुष्य का जो मन है, मनुष्य के जो है बंजर धरती के समान बताया गया। ठीक है, अब मनुष्य का मन भी जो है वो बिल्कुल बंजर हो चुका है, उसके मन में भी खुशियां नहीं है, उसके मन में भी कोई जो है नई चीज जो है उत्पन्न नहीं हो पा रही है। अर्थात वो जैसे मान लो कुरीतियां हैं, कुछ अंधविश्वास है, कुछ झूठे बंधन है, रीति रिवाज है। ठीक है, अब जैसे देखो कि झूठे बंधन है, अब एक झूठा बंधन है, व्यक्ति कोई भी हो, जैसे किसी झूठे बंधन के अंदर घिरा रहता है, उसको सभी से धोखा मिला हो, तो फिर वो कैसे कोशिश करेगा एक नया रिश्ता बनाने में, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा किसी के ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि वो पहले से ही झूठे बंधनों से घिरा पड़ा है। ठीक है, उसको पता है कि सब लोग जो है झूठे होते हैं, वो अपना फायदा उठाते हैं, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। चाहे आप किसी के लिए 100% कितना ही अपने मन से जो है आप साफ रहो अपने मन से, परंतु वो व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको वैसा ही लेगा, ऐसा जरूरी तो है नहीं। तो मनुष्य का मन भी जो है वो बंजर हो चुका है, धोखा खा खा के मनुष्य का जो मन है वो बंजर हो चुका है। और यही जो कारण है ना, जब मनुष्य जो है इतना ज्यादा दुखी हो जाता है, इतना ज्यादा उदास हो जाता है, कुछ जिम्मेदारियां इतनी उसके ऊपर आ जाती है कि वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाता, तो उसका मन जो है अंदर से मर जाता है। और वही मरे हुए मन के अंदर हमें जान डालने के लिए कवि कह रहे हैं, जैसे हमने एक धरती को उपजाऊ बनाया, वैसे ही हमें एक जो है मनुष्य के मन को भी उपजाऊ बनाना पड़ेगा। उसके मन के अंदर भी हमें रस डालना पड़ेगा, उसके मन में भी हमें खुशियां डालनी पड़ेगी। और इसके लिए कवि क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम उसे तोड़ेंगे। ठीक है, पुराने जो बंधन है, जो रीति रिवाज है, जो मेरे को नष्ट कर रहे हैं, जो मेरे अंदर ही अंदर से मेरे मन को मार रहे हैं, मुझे उन सब चीजों को नष्ट करना है। उसके बाद मैं जो है क्या करूंगा, मैं उसको गोड़ूंगा, अर्थात मैं नव निर्माण करूंगा। मैं दोबारा से अपने मन में जो है खुशियां को जो है लेकर आऊंगा, मैं दोबारा से जो है अपने मन के अंदर
जो है मनुष्यता को लेकर आऊंगा। मैं दोबारा से जो है हर रीति रिवाज को निभाऊंगा, झूठे बंधनों से मुक्ति पाकर मैं एक अच्छे बंधन की शुरुआत करूंगा, एक नए सिरे से शुरुआत करूंगा। तो यहाँ पे कवि जो है यही बताते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी जो है व्याख्या कर लेते हैं। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, ये पत्थर ये चट्टाने। ठीक है, अब यहाँ पे कवि कहते हैं तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अर्थात तोड़ो शब्द की बार बार तोड़ो शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो हमें पता चलता है कि इसी शब्द के ऊपर जो है कवि ने बहुत ज्यादा बल दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि वे चाह रहे हैं कि आप तोड़ दो सब कुछ। जब तक आप तोड़ोगे नहीं तब तक जो है नए सिरे का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे मान लो आपको जो है एक बिल्डिंग है, वो जब तक टूटेगी नहीं, उसका जो पुराना रूप खत्म नहीं होगा, तब तक उसको जो है नया रूप दिया नहीं जाएगा। तो पहली चीज को हमें तोड़ना पड़ेगा, तभी हम जो है नई चीज का निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो है तोड़ दिया है, ये पत्थर ये चट्टाने तोड़ो। अब यहाँ पे ये जो पत्थर है और ये जो चट्टाने हैं, ये क्या है? ये पत्थर और चट्टाने हमारे जीवन की रुकावटें भी होती हैं। और यहाँ पे ये पत्थर और ये चट्टाने उस खेत की वो ऊपरी जमीन भी है जो पत्थर और चट्टानों की वजह से जो है क्या है, वो पनप नहीं पा रही है, उसमें से किसी चीज उसके अंदर रस नहीं पड़ा। एक पत्थर और एक चट्टान, उसके ऊपर तो हम भाई खेती बाड़ी तो कर नहीं सकते, उसके अंदर क्योंकि रस तो होता नहीं है, वो तो पत्थर है, बिल्कुल चट पड़ा है वो तो वो हमारे लिए कोई काम की चीज नहीं है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि इन सब चीजों को हमें तोड़ देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे यही पत्थर और यही चट्टाने हमारी रुकावटें भी हैं जीवन की। ठीक है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ठीक है, मान लो जैसे एक नदी कोई बह रही हो और उसके बीच में, नदी के बीच में जो है कोई पत्थर हो या कोई चट्टान हो, तो वो क्या करती है कि पानी को जो है आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक है, अब पानी आगे बढ़ेगा नहीं तो मतलब वो जो पत्थर है वो उस लहर की वो जो नदी वहां से बह रही है उसकी रुकावट ही तो हो गई। ऐसे हमारे जीवन में भी कुछ परेशानियां आती हैं जो हमारे जीवन में भी पत्थर और चट्टानों का काम करती है। वो सारी परेशानियां भी हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। ऐसे ही कवि बता रहे हैं कि झूठे बंधन जो है वे भी टूट जाए। अब झूठे बंधन टूटेंगे नहीं तभी तो, जब झूठे बंधन जो है मुझे पता चल गया कि ये बंधन जो है झूठा है, ये जो रिश्ता हम घसीटते चले आ रहे हैं उसके मन के बारे में भी मुझे पता है, मुझे अपने मन के बारे में पता है कि मैं उस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रहा हूँ। परंतु क्या हो रहा है कि वो रिश्ता जो है दूसरे व्यक्ति की वजह से जो है, दूसरा व्यक्ति जो अपने मन से नहीं निभा रहा है, मतलब एक झूठ है, एक फरेब है, वो अपना फायदा उठा रहा है और अपने फायदे के लिए वो मेरी भावनाओं के साथ खेल रहा है। तो ऐसे झूठे बंधनों को तो मुझे तोड़ देना चाहिए ना, और जब मैं तोड़ूंगा तभी तो मैं सही रहूंगा। अब कोई व्यक्ति जो है वो मानसिक रूप से इतना ज्यादा जो है परेशान रहता है, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि मेरे आस पर जितने भी मेरे जो रिश्तेदार हैं, जितने भी मेरे जो बंधन है, जिसने भी मेरे से रिश्ता बना रखा है, वो अगर झूठा है, वो एक फेक चीज है, तो फिर मैं उसके साथ खुश कैसे रहूंगा? कोई भी मनुष्य इसके साथ तो खुश नहीं रह सकता, वो तो डिप्रेशन में ही रहेगा ना। तो इसलिए कवि कहते हैं कि भाई पहले क्या करना है, आपको इस झूठे बंधन को तोड़ना है। ठीक है, आपको जैसे ही पता चल जाता है कोई आपके साथ जो है गलत कर रहा है, आपके साथ आपका फायदा उठा रहा है और जो है आपके लिए वो आपके साथ नहीं है, ठीक है, वो अपने फायदे के लिए आपका है और आपका बिल्कुल ही फायदा उठा रहा है, तो फिर आप उसे छोड़ दो ना। और जब तक आप छोड़ोगे नहीं, जब तक आप उसको त्याग नहीं दोगे, तब तक क्या है कि आप मानसिक रूप से जो है स्वस्थ हो ही नहीं सकते। तो इसलिए मेरे को सबसे पहला काम करना है, पहले उस झूठे बंधन को मुझे तोड़ देना है। तो धरती को हम जाने। ठीक है, अब यहाँ पे हम पहली वाली और दूसरी वाली पंक्ति को देखते हैं कि ये पत्थर ये चट्टाने, ठीक है, तोड़ो, और तो हम धरती को जाने। अब यहाँ पे क्या है, धरती को जाने, जब हम धरती के ऊपर से ऊपरी परत जो खराब हो चुके, जब हम उसको हटा देंगे तभी तो हम धरती को जान पाएंगे कि धरती के कितने सारे रंग है, धरती के अंदर क्या है, धरती क्या क्या उपज दे सकती है, धरती जो है किन किन चीज़ों को उगा सकती है। अब हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे जैसे किसी मिट्टी का रंग जो है वो काला है, कहीं लाल है मिट्टी का रंग, और अलग अलग स्थान की मिट्टी जो है अलग अलग चीज़ों को जो है उत्पन्न करें। तो ऐसे ही कभी बता रहे, जब तक हम अपने ऊपर से इस अंधविश्वास की, झूठे बंधनों की जो है परत को नहीं हटा देंगे, जैसे धरती पे से हटा के हमें पता चलता है कि धरती का अलग भी रंग है, धरती में बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजों को उत्पन्न कर सकती है, वैसे ही हमारा जो मनुष्य का मन है वो भी जब तक इन सब चीजों को नहीं त्याग देगा, तब तक हम जान ही नहीं पाएंगे कि ये मन जो है, ये व्यक्ति जो है वो क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, वो भी खुश रह सकता है, वो भी प्रसन्न रह सकता है, वो भी मनुष्यता को अपने अंदर ला सकता है, वो औरों की सहायता कर सकता है, परंतु उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले उसको अपनी पुरानी चीजों को तोड़ देना पड़ेगा। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती धूप है। ठीक है, अब सुनते हैं, कवि बताते हैं कि सुनते हैं हम कि मिट्टी में रस है, अर्थात मिट्टी में रस होता है, मिट्टी में जो है रस है, मिट्टी के अंदर नमी होती है, और वही मिट्टी की जो नमी होती है उसी से क्या होता है, जिससे उगती धूप है, धूप होता है घास। ठीक है, घास होती है धूप। तो अब मिट्टी के अंदर रस होगा तभी तो उससे क्या होगा कि घास उगेगी। अगर मिट्टी के अंदर रस नहीं होगा, देखो घास जो है वो अनायास कहीं पे भी उग जाती है। घास को उगाने के लिए हमें किसी बीज को बोना नहीं पड़ता, उसके अंदर मिट्टी में नमी है तो वो जो है अपने आप ही जो है किसी भी घास को जो है उगा देती है अनायास ही, मतलब बिना हमारे किसी प्रयास के कहीं पे भी जो है घास पास वो उग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे है, कवि बताते हैं कि हमने सुना है ऐसा कि मिट्टी में रस है, अगर मिट्टी में रस है तभी उसमें से जो है घास उगती है। अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब व्यापी का अर्थ है फैली हुई। ठीक है,
अब अपने मन के, अर्थात अब यहाँ पे हम मनुष्य की बात करें, अब मनुष्य के मन के मैदान में, मतलब मनुष्य का जो मन है उसको कवि ने बहुत विस्तृत बताया है, मैदान के समान बताया, और वो बहुत व्यापी है। अब एक तो हमारा मन जो बहुत बड़ा है, अब उसके ऊपर व्यापी है अर्थात फैली हुई है, इतनी सारी फैली हुई है, क्या ऊब फैली हुई है, और वो ऊब क्या है, आलस है, उदासी है, उसका दुख है, उसकी पीड़ा है, ठीक है। तो ये सारी ऊब जो है फैली हुई है, और ये क्या कर रही है, ये सारी ऊब जो है मनुष्य के विकास में बाधक है। ये वो पत्थर हैं, ये वो चट्टाने हैं, ये उसकी परेशानियां हैं जो उसके विकास में जो है बाधा उत्पन्न कर रही है, ठीक है। आधे आधे गाने, अब यहाँ पे हम इसका अर्थ लेते हैं आधे आधे गाने। अब देखो आधा आधी, आधी आधी कोई भी चीज़ हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी काम हो, ठीक है, वो आधा हो तो फिर उसको जो है वो कभी भी अपना एक होता है ना कि जैसे आपने काम को किसी को पूरा नहीं किया तो आपको रिजल्ट भी तो अधूरा ही मिलेगा ना। तो हमें हर किसी काम को जो है संपूर्ण करना चाहिए। ऐसे ही अब ऐसा नहीं है जैसे अगर हम खेती बाड़ी की बात करें, अगर मैंने ऊपर खेत की जो है पहली परत को हटा दिया है, ठीक है, अगर आप उसको पूर्ण रूप से साफ नहीं करोगे तब उसके अंदर फिर भी खेती आप अच्छी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों वो नहीं पोसेगी, क्योंकि मैंने उसको ठीक से साफ नहीं किया, ठीक है, मतलब उस कार्य को मैंने अधूरा छोड़ दिया, ठीक है। मनुष्य के मन में भी अब ऐसा चलता है ना, मनुष्य अधिकतर लोग क्या करते हैं, कुछ कुरीतियों को, कुछ रीति रिवाजों को, अंधविश्वासों को जो कहीं ना कहीं मान लेते और कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं, मतलब अपनी सुविधा अनुसार जो है वो उनके अंदर बदलाव करते रहते। तो हमें क्या करना है, बदलाव अगर लाना है, परिवर्तन अगर लाना है तो उसे पूर्ण रूप से खत्म करके एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ना कि ये कि आधा हम ऐसा सीधा काम कर लेते हैं और आधा हम टेढ़ा काम करते हैं। मतलब अपने अनुसार हमने उन चीजों को कुछ कुछ परिवर्तित कर दिया, कुछ कुछ नहीं, कुछ बंधन, कुछ अंधविश्वास अगर वो है ही गलत तो फिर हमें उन्हें परिवर्तित पूर्ण रूप से करना होगा, ना कि उसको आधा आधा छोड़ देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कवि का यही कहना है कि आधे आधे गाने हैं, आधे आधे गाने गाना छोड़ दो। पूर्ण रूप से जो है अगर कार्य करना है तो शुरू से शुरू करो और अंत तक उसको खत्म करके ही मानो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने तोड़ना शुरू किया है तो जब तक आप चीज को गोड़ोगे नहीं तब तक रुकना नहीं है, तब तक उस कार्य को पूरा करना है। तो यहाँ पे जो है वो कह रहे हैं ये कि आधे आधे गाने गाना छोड़ो, मतलब आधे आधे कार्यों को करना छोड़ो और जो है पूर्ण कार्य करके जो है एक परिवर्तन, एक नव जीवन की शुरुआत करो, ठीक है। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ठीक है। अब ऊसर क्या होता है, अनुपजाऊ, ठीक है, अनुपजाऊ अर्थात जिसके अंदर जो है जो जमीन है वो अनुपजाऊ है, ठीक है, वो बंजर है, उसमें इन सारी चीजों को जो है हमें तोड़ देना है, क्योंकि जो बंजर है जब तक मैं तोड़ूंगा नहीं तब तक जो है नई चीज का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको तोड़ना ही मेरे लिए मेरा पहला उद्देश्य क्या है, मेरे को उस बंजर जमीन को तोड़ना पड़ेगा, अर्थात मेरे उस बंजर मन को मुझे तोड़ना है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चढ़ती पड़ती तोड़ो, ठीक है। अब ये चढ़ती पड़ती क्या है, ऊपर की परत है, ठीक है। अब जो ऊपर एक मनुष्य का मन है, ठीक है, उस मनुष्य के मन के ऊपर क्या है, झूठे बंधनों की एक परत है, ठीक है, या मान लो अंधविश्वास की एक परत है। जब तक आप उसे हटाओगे नहीं तब तक आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। ऐसे ही खेती की बात करेंगे तो खेत की बात करेंगे, धरती की बात करेंगे तो धरती पे से जब से मैंने ऊपर से ऊपर जो उसकी बंजर जमीन है जहाँ पे चट्टाने और पत्थरे हैं, कंकड़ पत्थर हैं, जब तक मैंने उसको नहीं हटाया तब तक तो है काम हो नहीं सकता ना, तब तक तो मैं उसमें खेती कर ही नहीं सकती, तब तक मैं उसमें बीज नहीं बो सकती। तो इसलिए वो कहते हैं कवि कि भाई ये जो चढ़ती परत, जो धरती के ऊपर जो पहली जो ये परत चढ़ी हुई है, मुझे पहले इसको हटाना है, ठीक है। और जब तक ये नहीं हटेगी तब तक जो है कार्य शुरू नहीं किया जा सकता। सब खेत बनाकर छोड़ो, अर्थात कवि कहते हैं सब जगह जो है खेत बना दो। खेत अर्थात हरियाली, और हरियाली होती है प्रसन्नता का प्रतीक। अब मनुष्य के मन में भी देखो, खेतों में तो अगर हरियाली आ गई, अगर धरती ने बीज को पोस लिया और उसने किसी अनाज को उगा दिया या किसी फल को उगा दिया तो फिर क्या है, तो फिर तो वो हरियाली है, और हरियाली किसानों के लिए क्या है, खुशी का ही प्रतीक होती है ना। तो वैसे ही यहाँ पे हर जगह जो है कवि कहते हैं कि हर सब जगह जो है, सारी जगह जो है खेत बना दो, मतलब सारी जगह खेत बना दोगे, सारी जमीन के ऊपर से तुम पत्थरे और चट्टाने जो है हटा दोगे, उसे साफ कर दोगे, तो क्या होगा, हर तरफ हरियाली हरियाली। ऐसे ही मनुष्य के मन के साथ भी हमें करना है। मनुष्य के मन में भी जो इसके मैदान पे जो मनुष्य के मन के मैदान पे जो ये ऊब भरी है ना, इसको भी हमें खेत बनाना है, अर्थात इसको भी हमें खुशियों से भर देना है। जब मनुष्य खुश रहेगा, उसका चित्त खुश रहेगा, उसका मन खुश रहेगा, तभी तो जो है एक सफल जीवन की शुरुआत की जा सकती है, एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है, ठीक है। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, अर्थात मिट्टी में रस होगा तभी वो बीज को पोसेगी, अन्यथा नहीं।
बीज को पोसेगी अर्थात बीज को पुष्ट बनाती है, बीज को उपजाऊ बनाती है। अब हमने जो है एक बीज लिया, उसको जमीन में डाल दिया, ठीक है। मिट्टी के अंदर रस नहीं होगा तो वो जो है रस अर्थात नमी, उसके अंदर पानी, जैसे हम किसी बीज को बोने के बाद मिट्टी के ऊपर से पानी डालते हैं ना, पानी नहीं डालोगे तो फिर सूखी मिट्टी जो है किसी भी कितने मर्जी अच्छा आप अच्छे बीज डाल दो, खाद डाल दो, पर वो काम नहीं करेगी, ठीक है। वो क्या करेगी काम, जब तक उसके अंदर नमी नहीं होगी, जब तक उसके अंदर पानी नहीं होगा। तो यहाँ पे कवि बताते हैं कि मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को। मिट्टी में रस है, ठीक है, मिट्टी को आपको रस देना पड़ेगा, और आप अगर नहीं दोगे तो कोई भी बीज जो है वो जो है उपजाऊ नहीं बन सकता, ठीक है। उपजाऊ बनाने के लिए हमें उस बीज को क्या करना पड़ेगा, मिट्टी के अंदर हमें रस डालना पड़ेगा। और ऐसे ही हमें मनुष्य के मन के अंदर भी उस रस को डालना पड़ेगा, उसको दोबारा से जीवित करना पड़ेगा। जो उसका मन जो है मर चुका है, जो बंजर बन पड़ा है, हमें उसको भी जो है दोबारा से बनाना पड़ेगा। हम इसको क्या कर डालें, अपने मन की इस खींच को, ठीक हो। यहाँ पे जो है कवि बताते हैं एक झुंझलाहट बताई गई है एक मनुष्य की जीवन की, मतलब इतनी सारी चीजें जो हैं, इतनी सारी परेशानियों को जो है वो झेल रहा है, ठीक है। उसे पता है कुरीतियां हैं, अंधविश्वास है, परंतु हमें करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है, हमें उन रिश्तों को जो है झेलना पड़ रहा है, खींचना पड़ रहा है आगे तक आगे तक। क्यों कर रहे हैं वो लोग, जबकि उन्हें पता है कि यहाँ मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। जब तक मेरे को, मनुष्य की क्या फितरत होती है कि जब तक मेरे को किसी चीज से फायदा नहीं मिलता तब तक मैं वो कार्य करूं ही क्यों। तो यहाँ पे भी यही है कि हम इसको क्या कर डालें, अपने मन की इस खींच को। कभी इतना ज्यादा परेशानी जो है मनुष्य की दिखा रहे हैं कि भाई ऐसा मैं क्या कर डालूं जिससे जो है मेरे मन की जो ये खींच है वो खत्म हो जाए, ये जो झुंझलाहट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इस खींच की तरफ जो है कवि बताते हैं कि इस खींच को जो है मुझे खत्म करना है, और इस खींच को जो है कैसे खत्म किया जाएगा। तो आखिरी की पंक्ति में बताते हैं गोड़ो गोड़ो गोड़ो, ठीक है। अर्थात गोड़ने का अर्थ क्या होता है कि खोदना अर्थात बनाना। पहले मैंने तोड़ा और फिर उसके अंदर बीज बोया, अर्थात उसको गोड़ा, गोड़ा अर्थात उसको बनाया है मैंने, उसको पोसा है मैंने, उसको खोदा है मैंने, ठीक है। और जब तक मैंने तोड़ने के बाद, देखो किसी भी चीज को आप तोड़ के अगर रख दोगे तो फिर तो वो खत्म हो गई ना, वो नष्ट हो गई। आपको उसे बनाने का भी तो प्रयास करना है। और हम क्या चाह रहे हैं कि मेरी जो धरती है वो भी उपजाऊ बने और मनुष्य का मन भी उपजाऊ बने। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, तोड़ने के बाद उसके ऊपर मुझे कार्य करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि एक बार उसे तोड़ दिया और उसको खत्म कर दिया, नहीं। सफाई कर दी अगर आपने धरती की, आपने जमीन को साफ किया, उसकी ऊपरी परत को साफ किया, तो उसके बाद मेरे को काम भी तो करना है ना, उसमें सिंचाई करनी है, मेरे को उसके अंदर बीज पोसना है, मुझे भी वो कार्य भी करना है। ऐसे ही मनुष्य के मन को भी आपको कार्य करना है। मान लो आपने इन कुरीतियों, अंधविश्वासों, झूठे बंधनों, रीति रिवाजों को तो त्यागना है, ठीक है। त्यागने के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप किसी और चीज पे विश्वास करने लगोगे, ठीक है, जो अंधविश्वास ना हो, जो किसी भी चीज का नुकसान नहीं कर रहे हो। आप ऐसे बंधनों में बंधोगे, आप ऐसे रिश्ते बनाओगे जहाँ पे जो है, जो आपको जो है आपका भी विकास करे, आपके मन का विकास करे, आपको जो है खुश रखने के रखे। तो इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कवि यही बताते हैं कि तोड़ो 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 अर्थात गोड़ो गोड़ो गोड़ो, अर्थात हमें तोड़कर भी गोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है।